हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 7 पापा खो गए के प्रश्न उत्तर। इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न उत्तर नाटक से। क्वेश्चन नंबर 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन सा लगा और क्यों? उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा क्योंकि वह उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है। उसी की सूझबूझ के कारण असामाजिक तत्वों यानी दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से बच्ची बच जाती है। प्रश्न 2, पेड़ और खंबे की दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, शुरुआत में पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था और वह वहीं अकेला बड़ा होता रहा। कुछ दिनों बाद वहां खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, लेकिन खंबा अकड़ में पेड़ से नहीं बोलता था। एक दिन जब खंबा पेड़ के ऊपर ही आ गिर पड़ा था, पेड़ ने उसे अपने ऊपर झेल लिया। इस कोशिश में पेड़ को खुद चोट आया और वह घाव बन गया। पेड़ पेड़ ने खंबे को नीचे गिरने से बचा लिया। उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। प्रश्न 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? उत्तर, लेटर बॉक्स पूरे का पूरा लाल रंग से रंगा हुआ था, इसीलिए सब उसे लाल लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? आंसर, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। क्वेश्चन नंबर 5, नाटक में बच्ची को बचाने वाला पात्रों में एक ही पात्र सजीव पात्र है। सजीव यानी लिविंग। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। उत्तर, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह काफी होशियार है। उसने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे सामाजिक घटनाओं, सामाजिक होगा सामाजिक, सामाजिक, उसे सामाजिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। दुष्ट आदमी से बच्ची को बचाने के लिए वही सबसे पहले भूत भूत चिल्लाता है। उसी उसी की योजना अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत से डरकर बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। जब यह सोचा जाता है कि अगर पुलिस नहीं आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने की किसी को इस बच्ची के पापा मिले तो यहाँ आने की सलाह देता है। अतः बच्ची को बचाने के प्रयास में कौवा बहुत मजेदार लगा। प्रश्न 6, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? उत्तर, लड़की बहुत छोटी व अबोध थी। अबोध यानी इनोसेंट, उसे कुछ पता नहीं था ज़्यादा। उसे अपने माता पिता का नाम व घर का पता तक मालूम नहीं था। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को यथाशीघ्र उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर नाटक से आगे। हम करेंगे प्रश्न 2।
मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए हैं क्यों रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो, शीर्षक यानी टाइटल, तो सुझाएं और साथ में कारण भी बताएं। उत्तर, बच्ची बहुत छोटी थी, उसे अपने घर का पता व अपने पिता का नाम तक भी नहीं पता था। इस नाटक में सभी पात्र मिलकर केवल बच्ची के पिता को ढूंढने के उपाय ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से इस एकांकी का शीर्षक पापा खो गए रखा गया होगा। इस नाटक में बच्ची अपने पिता से बिछड़कर खो गई है। एकांकी का शीर्षक लापता बच्ची भी रखी जा सकती है, यानी कि ये भी शीर्षक रखा जा सकता है, क्योंकि नाटक के अधिकांश हिस्से में बच्ची के ही नाम पते को जानने की कोशिश की जा रही है। अगला प्रश्न, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? उत्तर, वर्तमान समय में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बच्ची के पिता को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन जाकर बच्ची का ब्यौरा पुलिस को दिया जा सकता है, जिससे पुलिस खुद बच्ची का पता ढूंढकर बच्ची को उसके घर पहुंचा देगी। इसके अलावा अखबारों में, दूरदर्शन पर, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से बच्ची की गुमशुदगी की खबर दी जा सकती है। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूठ कर भाग गई होगी, या कोई अन्य कारण होगा। उत्तर, इस नाटक को पढ़कर ऐसा लगता है कि बच्ची को उसके घर से उठाया गया था, क्योंकि जिसने बच्ची को उठाया था वो कहता है कि अभी अभी एक घर से यह बच्ची उठाई है मैंने, गहरी नींद में सो रही थी। इसके अलावा अगर बच्ची को किसी पार्क या मैदान से उठाया गया होता तो बच्ची जाग गई होती और चीखती चिल्लाती, जिससे वहां पर मौजूद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए होते, परंतु ऐसी किसी घटना का नाटक में वर्णन नहीं हुआ है। अतः बच्ची को सोते हुए उसके घर से ही उठाया गया होगा। नंबर 2, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए बच्चे आजकल क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में कुछ उपाय सुझा जा रहे हैं और इससे अलग कुछ और उपाय लिखिए। समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वाले या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। उत्तर, छोटे बच्चों को हमेशा अपने माता पिता या फिर घर के किसी बड़े के साथ ही बाहर जाना चाहिए और उनका हाथ पकड़ कर रखना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की चीजें नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपको किसी भी चीज का लालच दे या फिर आपको परेशान करे तो उसका विरोध करना चाहिए, जिससे कि आपके आसपास के लोग आपकी सहायता के लिए आ जाएं। सहायता यानी हेल्प। अब हम करेंगे भाषा की बात। नंबर 1, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो आप क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए। उत्तर, रात का समय दिखाने के लिए मंच की रोशनी कम की जा सकती है। मंच यानी स्टेज, और काला कपड़ा लगाया जा सकता है। मंच पर कुछ तारे व एक चांद भी लगाया जा सकता है। मंच की सभी लाइट को बंद कर सकते हैं। रात के दृश्य को और भी सजीव बनाने के लिए आधी रात में अंधेरे में केवल एक रोशनी लगाई जा सकती है।
नंबर 2, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। बच्चों, विराम चिन्ह होता है जैसे कि पूर्ण विराम, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इस तरह के चिन्ह को हम कहते हैं विराम चिन्ह। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। ये है वो पैराग्राफ जहाँ से विराम चिन्ह हटा दिए गए हैं। अब हम इस पैराग्राफ को वापस लिखेंगे विराम चिन्ह लगाकर। मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पूर्ण विराम। अरे, कॉमा, बाप रे, एक्सक्लेमेशन मार्क। वो बिजली थी या आफत? सेमी कॉलन। यदि याद आते ही अब भी दिल धक धक हाइफन धक धक करने लगता है और बिजली जहाँ गिरी थी, कॉमा, वहाँ घट्टा कितना गहरा पड़ गया था। पूर्ण विराम। खम्बे महाराज, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, कॉमा, अंग थर थर कांपने लगते हैं। पूर्ण विराम। तो इस तरह के ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ बीच बीच में लगाए हुए हैं जो कि मिसिंग थे। ये पूरा पैराग्राफ आपके पाठ में भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस तरीके से। अब हम करेंगे नंबर 3। आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। संवाद यानी बातचीत, निर्जीव चीज जिनमें जान नहीं होती। तो आपको किन किन में ये संवाद लिखना है? चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, यानी कि चौक जो है ब्लैक बोर्ड से बात कर रहा है। कलम का कॉपी से संवाद, यानी कलम यानी पेन का कॉपी से कन्वर्सेशन। खिड़की का दरवाजे से संवाद। चौक, मैं कितनी गोरी हूँ? ब्लैक बोर्ड, हाँ वो तो तुम हो। चौक, और तुम कितने काले हो? ब्लैक बोर्ड, हम दोनों कितने अलग अलग हैं ना? चौक, हाँ, पर तुम काले हो तभी मैं तुम पर सब लिख पाती हूँ और सुंदर लगता है। ब्लैक बोर्ड, हाँ, और सब बच्चे पढ़ते हैं। अब हम आगे करेंगे कलम का कॉपी से संवाद। कलम, मैं सभी को बहुत ज़्यादा प्रिय हूँ। कॉपी, हाँ वो तो तुम हो। कलम, सभी लोग हमेशा मुझे अपने पास रखते हैं। कॉपी, हाँ क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत सबको पड़ती रहती है ना। कलम, तुमको पता है एक बात? कॉपी, क्या बात, बताओ तो। कलम, मुझे लगता है ना इस दुनिया में मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। कॉपी, देखो कलम, तुम अच्छी हो और सबको तुम्हारी ज़रूरत हमेशा रहती है, परंतु ऐसे घमंड नहीं करते। कलम, क्यों, बात तो सही है ना। तुम क्या जानो, खुद एक जगह पड़ी रहती हो। जब मेरा मन करे आकर तुम पर लिख कर चली जाती हूँ। कॉपी, तुम चाहे कितनी भी खूबसूरत हो जाओ या फिर कितना ही लोगों को की पसंद बन जाओ, पर लिखने के लिए तो तुम्हें मुझसे ही कागज मांगना पड़ेगा ना, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कलम, ठीक है कॉपी, मुझे माफ कर दो। अब हम आगे करेंगे खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, भैया हम दोनों के नए नए पर्दे कितने अच्छे हैं ना। दरवाजा, हाँ खिड़की बहुत अच्छे हैं और एक जैसे भी हैं। तो ये है खिड़की का दरवाजे से संवाद। खिड़की, भैया हम दोनों के नए पर्दे कितने अच्छे हैं ना। दरवाजा, हाँ खिड़की बहुत अच्छे हैं और एक जैसे भी हैं। खिड़की, एक जैसे तो हैं पर आपके पर्दे बड़े क्यों हैं। दरवाजा, खिड़की मेरे पर्दे बड़े इसलिए हैं क्योंकि अगर छोटे रह गए तो नीचे से तो सब दिखेगा ना, और मैं लंबी भी हूँ इसलिए बड़े पर्दे चाहिए ना। खिड़की, पर भैया मेरे पर्दे बड़े कब होंगे। दरवाजा, जब तुम बड़े हो जाओगी तब तुम्हारे पर्दे भी बड़े हो जाएंगे। में से 10-15 संवादों को चुनें।
क्वेश्चन 4, उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक का सहयोग लें। उत्तर, एक दिन स्कूल की किसी कक्षा में कलम, कॉपी, ब्लैक बोर्ड और खिड़की आपस में बात कर रहे थे। कलम, यह कक्षा मेरे बिना अधूरी है, क्योंकि मेरी वजह से ही सभी बच्चे पढ़ पाते हैं। कॉपी, यह असंभव है, क्योंकि अगर मैं ही नहीं होती तो तुम किस पर लिखती। कलम, तुमसे ज़्यादा लोग मुझे प्यार करते हैं और इसीलिए वह हमेशा मुझे अपने पास रखते हैं। कॉपी, बात तो तुम सही कर रही हो, परंतु मेरे बिना तुम अधूरी हो। दोनों में झगड़ा होने लगता है। खिड़की, चुप, सबसे महत्वपूर्ण मैं हूँ, क्योंकि मेरी वजह से ही कक्षा में शुद्ध वायु आती है और सभी बच्चे स्वस्थ रहते हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वह पढ़ सकते हैं। तीनों की लड़ाई होने लगती है और फिर ब्लैक बोर्ड बोलने लगता है। ब्लैक बोर्ड, तुम सभी लोग पागल हो जो आपस में लड़ रहे हो। हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं और अगर हम सब में से कोई भी नहीं होगा तो सभी का काम रुक जाएगा। तो ब्लैक बोर्ड ने अंत में सबसे ज़्यादा समझदारी की बात करी। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 7 पापा खो गए के प्रश्न उत्तर। और इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, and also like and share this video. Thank you very much everyone. Bye bye.